अच्छा मामूनी, एक बात पूछूं? ऑफिस से आने के बाद तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों था? कोई प्रॉब्लम है क्या? माँ! माँ! बोमा! माँ! ए बोमा! माँ! बोमा उठ के माँ! क्या है? माँ! क्या क्या? डॉक्टर की फोन कर जा। फोन फोन कर। ए मामूनी! मामूनी उठ रे। फोन ए! ए बोमा! ए! बाबा! थमा थमा माँ के साथ बैठो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, फिर क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हो? मेरा काम जंक लगता है ना तुम्हें? समझती क्या हो खुद को? दूर हटो मेरे सामने से। जो इंसान टूटना भी अकेले पसंद करता है, उसका तुमने सबके सामने तमाशा बना दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? पढ़ाई की नहीं या किसने बताया नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी। तैयार हो जाओ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो मैं लिखता हूं वो जंक नहीं, हार्ट है। तुम खुद आओगी मेरे पास, तुम और मेरे डैड दोनों मेरे काम की इज्जत करेंगे। ओह, तो बेसिकली डैडी इश्यूज है तुम्हें। अपने बाबा का गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। उनसे मान्यता चाहिए तो उनके पास जाओ ना, मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मेरे रीडर्स मेरे काम से मोहब्बत करते हैं। मैं इस देश का सबसे सक्सेसफुल ऑथर हूँ। मुझे किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और फिर भी ये काफी नहीं। लेट मी गेस, तुम्हारे लिए तो सब हार और जीत है ना? लोगों के जज्बातों से तुम्हें क्या? अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी खोखली बातों का न मुझ पे कभी असर था न कभी होगा। और मैंने तो अब जॉब भी छोड़ दी, तो अब तुम कभी भी मुझे अपनी बकवास कहानियां पढ़ने पर मजबूर नहीं कर पाओगे और ना मुझसे कभी जीत पाओगे। तुम तो मुझसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। और सुनो, अगर बात हार और जीत की है तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारे जैसी गंदी गेम्स तक खेलनी नहीं पड़ी। एंड दैट्स हाउ इट्स डन। क्या हो रहा है तुझे अभिमन्यु? अब सपने में भी मिस साहित्य आ रही है।
तो अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगी। सपनों में भी आके परेशान करोगी तो तुम्हें लेट गो करना मुश्किल होगा मिस अस्मिता। और जवाब दिए बिना जाने देना मेरी फितरत में नहीं, क्योंकि अगर चीजों को इतनी आसानी से जाने दिया होता तो जिंदगी में यहां नहीं पहुंचा होता। तुम्हें अपनी गलतियों की माफी मांगनी होगी, झुकना होगा अभिमन्यु राजदान के आगे। क्या करते तुम? हाँ, बड़ा डॉक्टर किधर है? जाओ जाओ जाओ, तुम लोग सब निकलो निकलो, बाहर जाओ जाओ। मैम आप शांत हो जाइए। हाँ? हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। अरे स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे, डॉक्टर चाहिए। मेरी बहू को कुछ हो गया तो? डॉक्टर बिजी है सर्जन में। वो बिजी है, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। वो जब तक नहीं आएगा मैं यहाँ पे हड़ताल करेगा। जाओ। क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब हो गई तो माँ के साथ आपको भी बिठाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और फिर ये इंटर्न ही आपका इलाज करेंगे। बैठो बैठो। नहीं, डॉक्टर लाओ, बड़ा डॉक्टर लाओ। जाओ। एक्सक्यूज मी, जाओ। प्लीज आप देख लीजिए आपके सीनियर डॉक्टर फ्री है ठीक कि है नहीं। मैम। मेरी बहू, मेरी बहू। बैठो। मोमा, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। क्या? मैं इस्तीफा दे रही हूँ। वे टू गो अस्मिता, कभी मत दबना ऐसे जिद्दी मर्दों से। पावरफुल मर्दों को लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जो किया भी जो है सही आईना अस्मिता दिखा रोय। दिया, लड़की में दम तो है। औकात दिखा दी अभिमन्यु रजदान को उसकी। ऐसे लोगों को मुंह पर ही जवाब देना चाहिए। अभिमन्यु रजदान को अस्मिता ने साइलेंट तमाचा मारा है, शक्ल देखो उसकी। तुम्हारी ये लिखी हुई किताब पॉपकॉर्न की तरह है, जंक फूड कहते हैं जिसे। एक आध बार खा लिया तो ठीक है, पर अगर आदत पड़ गई तो तबीयत खराब ही होगी। कौन है वहां? अरे भैया आप? डॉक्टर या प्लीज। हेलो मैम, मैं डॉक्टर सक्सेना एमडी कार्डियोलॉजी से। 2 घंटे से बेहोश है। प्लीज मैम आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। अम्मा, अपनी बुआ को कुछ हो गया तो? नहीं था अम्मा, माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, माँ ठीक है? हाँ सर ने सारे चेकअप कर लिया है, बस थोड़ा बीपी ज्यादा हो गया इसलिए बेहोश हो गई है। फिर भी कुछ ब्लड टेस्ट करवाने दिया डॉक्टर सक्सेना ने, बस अभी वही रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ मैं। तो छुट्टी से कल आने वाला था ना, हर बार लेट। अरे क्या बताऊं भैया, अम्मा को तो आप जानते ही हो, हर बार की तरह इस बार भी बोलने लगी, नन्नू बस एक दिन और रुक जा। तो रुकना ही पड़ा। सब ठीक है ना भैया? कुछ खाने के लिए बना दूं? समझती क्या है वो अपने आप को? जानती है कि खुद कितनी जिद्दी है। कौन? हमारी अम्मा? अरे वो तो भैया बचपन से ही जब हम छोटे थे ना, तब से कुछ भी बोलती रहती है। जरूरत क्या थी नौकरी छोड़ने की? कर सकती थी ना मेरी किताब पे काम, लेकिन नहीं, नौकरी छोड़ दी। सन की है शायद थोड़ी। नौकरी?
ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? गुड बाय मिस्टर अभिमन्यु राजदान। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मुझे दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पर सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। खुद की वो आसमान छू रही है और मुझे आईना दिखा रही थी। ऐसा क्या बोल दिया भैया हमारी अम्मा ने जो आप इतने गुस्सा हैं? इस देश का सबसे बड़ा ऑथर हूं मैं। एडिटर वेटर मरते मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। अच्छा, अब चली गई तो चली गई, जीत तो मेरी हुई है ना। उसकी कंपनी वालों ने उसकी जगह मुझे चुना है। पर क्या भैया? तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक शब्द भी नहीं भैया। इसलिए मुझे तुझसे बात करना पसंद है नन्ना। तुम्हें जज नहीं करता, जो हूं जैसा हूं बस रह लेता है मेरे साथ। मैम आप जा सकते हो। माँ, मामनी, आप ठीक हो? डॉक्टर साहब कैसी है? जी मैम, इनको डायबिटीज है और बीपी भी हाई है, बाकी सब ठीक है। पर डॉक्टर, माँ के हाथ का दर्द? जी ये बाकी परेशान होने की बात नहीं है, ये रिपोर्ट में बस मसल स्पैज्म आया है इनका। वैसे इनको मैंने मल्टीविटामिन दे दिया है, पेन किलर भी दे दिया है, लेकिन एक टेस्ट करवाना होगा, एंजियोग्राफी टेस्ट। एंजियोग्राफी? जी हाँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एंजियोग्राफी टेस्ट हम इसलिए करवा रहे हैं कि हम किसी प्रकार का शक नहीं चाहते हैं। हालांकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। मैम बिल्कुल अभी ठीक हो चुकी हैं, तो आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। हम डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाते हैं। राइट, ओके? राइट। आइए। थैंक यू डॉक्टर। कुछ नहीं हुआ। सुना ना तूने? डायबिटीज हुआ है तुझे। इष्टि दोई, मिठाई, सब बात। हाँ। मुझे पता है तूने ये सब ड्रामा किया अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, मगर देख घर जाके मेरा भी ड्रामा शुरू हो जाएगा। मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला तुझे। आपसे छुटकारा चाहिए भी नहीं माँ। आपके ताने यही तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है ना। हाँ, एंटरटेन करूंगी मैं तुझे। मुझे घर जाना सुना। दो मैं कर। अरे मुझे ये सब नहीं पीना है, मैं माँ प्लीज। बस बस हो गया, बस डॉक्टर्स पेपर तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम घर ही जा रहे हैं। हाँ, मुझे सारी डिटेल्स ईमेल कर दो। हर वो पब्लिक अपीयरेंस जो उसने कभी भी कहीं भी किया हो। अभी, नाउ। किसकी कुंडली निकाली जा रही है? कोई खास दोस्त या फिर उससे कुछ ज्यादा? छी, नहीं डैड, ये वो पहला ऑथर है जिसने मुझे और हमारी कंपनी को ठुकराया है। मुंह पे ही रिजेक्ट करके चला गया। और गया कहाँ? पेपर इंक जैसे छोटे पब्लिशिंग हाउस के पास। तो फिर उसे उनसे ज्यादा अच्छा ऑफर दो जिसे वो ठुकरा ना सके। सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स वही किया था डैड, पर फिर भी मना कर दिया। बानी बेटा, तुम्हें पता है कि इतनी छोटी सी उम्र में मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी क्यों सौंप दी? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी कभी गिव अप नहीं कर सकती। तुम में खून है मेरा। ऐसे रिजेक्शंस लाइफ में बहुत आएंगे, लेकिन इन रिजेक्शंस को फायदे में कैसे पलटना है ये तुम पर है। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, और मैं जानता हूं तुम वो कर लोगी। नन्ना, तो समझ में नहीं आता कि मैंने इसको रखा है इसने मुझको। एक और बार बचा ना तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं बता रहा हूं।
नन्ना बज रहा होगा ईयरफोन लगा के। तुम कृति सेठ, तुम यहाँ क्या कर रही हो अर्ली मॉर्निंग? रिजवान का मैसेज। ये देखकर तुम्हारा दिन तो बन जाएगा। सब तुम्हारे आगे झुकते होंगे लेकिन मैं नहीं। आई रिफ्यूज अभिमन्यु राजदान, मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचने वाली हूँ। ये वीडियो तो मैं देख चुकी हूँ। ओल्ड न्यूज क्यों भेज रहे हो? ऐसे ही चीप थ्रिल्स, मजे के लिए। अभिमन्यु की पब्लिशिंग की दुनिया में सबसे बड़े कंपेटिटर हो तुम, तो सिर्फ चीप थ्रिल्स के तो नहीं भेजी होगी तुमने मुझे। इतना तो मैं भी जानती हूँ रिजवान खान को। कहो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और मुझसे क्या चाहते हो? कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन ही जाता है, और तुम तो पहले से ही दोस्त हो। पर अभिमन्यु ने तुम्हारे साथ जैसे बर्ताव किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? आप दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। और ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, ये तो बस पैसे कमाने के लिए ऐसे ही टेस्ट वगैरह लिख कर दे देते हैं। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ना मुझे ना ये एंजियो नहीं करवाना है। मैं सच बता रही हूँ, देख मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। एब्सोल्युटली नो माँ, डॉक्टर ने कहा रिस्क नहीं ले सकते, सब रूल आउट करने के लिए जरूरी है तो है। चलो अब आराम करो, मैं कल के लिए अपॉइंटमेंट ले रही हूँ और हम जा रहे हैं। हाँ माँ, आप भी सो जाओ। तू भी आराम कर ले कुछ घंटे। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। संभाल। थकती नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं, थकना कैसा? मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज। माँ ठीक हो? थोड़ी सी थकावट है। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आई रिजाइन। बहुत अच्छी अस्मिता, इस इंसान को सबक सिखाना चाहिए था। अब कभी किसी लड़की से बने वाला नहीं होगा। अस्मिता जिंदाबाद, ये तमाशा बनेगा। पेपर इंक ना बने वाला। अस्मिता सारी लड़कियों भर पानी में डूब मत। अभिमन्यु सारी लड़कियों के लिए मिसाल है। अस्मिता और अभिमन्यु के बीच में टकराव जैसी लड़कियों को अभिमन्यु घास तक ना डाले। नारी शक्ति जिंदाबाद। हे भगवान, इतना बड़ा तमाशा बन गया है। अब उस अभिमन्यु राजदान की वो और हर्ट हो जाएगी और पता नहीं वो क्या करेगा।
हो